written by John Berryman. And as you all know, this is very philosophical poem, and John Berryman wants to learn us how to adjust with the losses of life. Understand? In this poem, a boy loses a ball. It rolls into water, and naturally he is upset. A boy upset and doesn't know how to recover it. A ball doesn't cost much. Means the ball is mean. Mean मतलब तुच्छ है, वो छोटी सी बॉल है, थोड़े से पैसे की बॉल है. One can buy another at any shop. किसी भी दुकान से हम दूसरी खरीद सकते हैं इसको. But he refuses to heed any advice or suggestion. He shakes with grief. He shakes with grief. He means the boy. The boy shakes with grief. He stands still, looking down into the water, where the ball goes. जहाँ पे वो बॉल जाती है वहां पे वो देखता रहता है. The ball may be cheap, but the boy's sense of loss is overwhelming. Overwhelming means to be very emotional. बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है वो. The ball has been a part of his possessions or property. एक बच्चे की प्रॉपर्टी तो उसके खिलौने ही होते हैं ना, जैसा कि हम सब जानते हैं. एक छोटा बच्चा जो जिसके आसपास जो उसके खिलौने होते हैं वही उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, वही प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी. तो the loss is personal and painful. बच्चा उस लॉस को बड़ा महसूस करता है, यानी बहुत दुख होता है उसको. But the boy has to learn a great lesson from this experience, that loss is a part of life. The poet is noticing him far from there. थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होकर के पोएट जॉन बेरीमैन सब कुछ नोटिस करता है, लेकिन वो कहता कुछ भी नहीं है. Every man faces a failure or a theft one day. किसी ना किसी दिन किसी ना किसी लॉस से हर एक इंसान को करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और कैसे उस लॉस के साथ एडजस्ट करते हैं हम, ये हमें सिखाते हैं जॉन बेरीमैन. क्राइंग ओवर द लॉस वोंट हेल्प एनीबॉडी. और क्या बताते हैं जॉन बेरीमैन कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान चीख करके, चिल्ला करके, रो करके, किसी भी लॉस के साथ, किसी भी दुख के साथ, तकलीफ के साथ, कोई भी उसके साथ कॉप अप, मतलब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. उसमें उसकी क्या होती है, उसको उसके नुकसान यानी बहुत सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं यदि वो चीखता है, चिल्लाता है, बीमार हो जाता है, और कोई उसको दिक्कतें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. लेकिन यहाँ पे एक बॉल के थ्रू, एक छोटे बच्चे के थ्रू, बिल्कुल सामान्य सा एग्जाम्पल लेकर के जॉन बेरीमैन हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें लाइफ में अपने लॉसेस के साथ एडजस्ट करना है, कैसे हमने अपने लॉसेस को. अनुज, अपने माइक को ऑफ करो बेटा. लेट्स सी योर बुक, पेज नंबर 46. John Berryman says, a boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? क्या कहते हैं, एक लड़का, एक छोटा बच्चा अपनी बॉल खो देता है. He is very upset. बहुत दुखी है वो बॉल खोने से. A ball doesn't cost much. हालांकि बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है. Nor is it difficult to buy another ball. और ये भी मुश्किल नहीं है कि दूसरी बॉल खरीद ली जाए. Why then is the boy so upset? फिर बच्चा अपसेट क्यों है, दुखी क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. Poem को पढ़िए और देखिए what the poet thinks. Poet क्या सोचता है? What the poet thinks has been lost and what the boy has to learn. क्या चीज खो जाती है, पोएट क्या सोचता है इस खोने के बारे में, और वो बच्चा है वो क्या सीखता है इस बॉल के खोने से या इस अनुभव से. और कुछ भी खो जाने से, बॉल के खो जाने से या कुछ भी खो जाने से
एक बच्चा क्या सीखता है, यानी दिस पोएम इज कंप्लीटली मेटाफोरिकल पोएम. This boy is refers to all human beings, and the ball is refers to all the possessions of the human beings. यानी एक बच्चे की कहानी नहीं है ये, एक बच्चे की बात नहीं है ये किसकी बात है? ये सभी ह्यूमन बींग्स की बात है, सभी इंसानों के लिए ये चीज मैटर करती है. यानी ये बच्चा है, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? हम ऑल ह्यूमन बींग्स का रिप्रेजेंटेटिव है कि हम सब इंसान, हम सब मानव अपनी पोजेशंस क्या होती हैं? हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी हमसे संबंधित, हमसे जुड़ी हुई सारी चीजें, वो हमारी सारी पोजेशंस हैं. जैसे आप सब बच्चों की क्या होती हैं पोजेशंस? आप बच्चों की पोजेशंस होती हैं आपकी बुक्स, आपके खिलौने, आपके अच्छे अच्छे कपड़े, आपके अच्छे अच्छे वो जो आपकी जो एसेसरीज होती हैं, जिनमें आपकी घड़ी होती है, जिनमें आपके फोन होते हैं, जिनमें आपके पोर्ट्स होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, जिनमें आपकी साइकिल्स होती हैं, है ना? लेकिन हम जो पेरेंट्स होते हैं, यानी हम अडल्ट पर्सन्स, उनकी क्या पोजीशन होती हैं? हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारी हमारी ज्वेलरीज, हमारी प्रॉपर्टीज, लैंड्स, ये हमारी पोजीशंस होती हैं. तो कोई भी ह्यूमन बीइंग, ये बच्चा किसका रिप्रेजेंटेटिव है? हम ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रेजेंटेटिव है. कोई भी ह्यूमन बीइंग जिससे जिससे उसकी कोई भी बहुत ही अच्छी लगने वाली चीज, उसकी लैंड है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसका अपना कोई रिलेटिव है, अगर उसका कोई लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश उससे उसको दूर होना पड़ता है, तो उसकी क्या रिएक्शंस होती हैं, वो इस बच्चे के थ्रू जॉन बेरीमैन आपको बताते हैं. आओ देखें. व्हाट 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 इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? What word is repeating again and again? Here John Berryman lays stress. क्या? What is the boy now? वो बच्चा क्या है? Who has lost his ball? क्या बन गया है वो बच्चा? क्या है वो जिसने अपनी बॉल को खो दी है? What is he to do? क्या करेगा वो बच्चा? क्या करेगा वो बच्चा? I saw it go. मैंने भी देखा इसको जाते हुए. Merrily bouncing. Merrily का मतलब क्या होता है बेटा? खुशी से. Happily. Merrily मतलब happily. Bouncing मतलब उछलते हुए, टप्पा खाते हुए. Bouncing down the street. गली से नीचे उतरते हुए. And then merrily over. Merrily word is again repeating. Merrily over. There it is in the water. और फिर खुशी से उछलते हुए कहाँ चली गई ये? पानी में चली गई. कोई राइमिंग स्कीम नहीं है यहाँ पे. आप देखेंगे लास्ट जो वर्ड है इसका, आपकी लाइन का, स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का, बॉल से खत्म हो रही है, ल से खत्म हो रही है. दूसरी जो लाइन है वो गो, ओ की साउंड से खत्म हो रही है. तीसरी जो लाइन है देन, न की साउंड से. और चौथी लाइन है र, वाटर मतलब र. और पांचवी बॉल्स, स. कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है ये पोएम. यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप यही कहेंगे कि दिस पोएम इज वेरी मेटाफोरिकल. मेटाफर यूज हुआ है. मेटाफर क्या? एक बॉल की हम ह्यूमन बींग्स हैं, और एक बॉल की किससे? बॉल की तो पोजेशन से, जो हमारी पोजेशंस हैं उनसे क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है. बॉल का और हमारी पोजेशंस का हाँ कंपैरिजन हुआ है. जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो इनडिफरेंट थिंग्स का, तो वहां पे क्या होता है? मेटाफर होता है. दिस बॉल इज कंपेयर टू आर पोजेशंस. हमारी अपनी जो पोजेशंस हैं, या जो हमारी चीजें हैं जिनको हम अपनी कहते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारी लैंड्स हैं, जो हमारी ज्वेलरीज हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, उनकी कंपेयर किया है. उनको कंपेयर किया है किससे? बॉल से किया है. ठीक है. ये बच्चा किसका रिप्रेजेंटेटिव है? हम सब ह्यूमन बींग्स का रिप्रेजेंटेटिव है. यानी एक बच्चा ही नहीं, बल्कि हम सब ह्यूमन बींग्स, हम सब मानव ऐसा ही करते हैं. जब हमसे हमारी कोई चीज छिन जाती है, हमारी कोई चीज हमसे दूर चली जाती है, तो हम वी ऑल आर बिहेविंग इन सेम मैनर. ठीक है. क्या कहते हैं जॉन बेरीमैन? व्हाट इज द बॉय नाउ? अब वो बच्चा क्या करे? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जिसने अपने बॉल को खो दिया है. व्हाट इज ही टू डू? क्या करेगा वो? अब रिपीटेशन आ रहा है इसमें. व्हाट का रिपीटेशन हो रहा है. आई सॉ इट गो. मैंने इसको जाते हुए देखा.
मैरीली बाउंसिंग। अब ये मैरीली बाउंसिंग है, ये कौन नाचता हुआ जा रहा है? बाउंसिंग मतलब उछलती हुई जा रही है, नाचती हुई जा रही है खुशी से। खुशी से कौन नाचता है? इंसान नाचता है, हम ह्यूमन बीइंग नाचते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉल को नाचते हुए दिखाया है, बॉल को उछलते हुए दिखाया है। देन जॉन बेरीमैन क्रिएट्स द पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। डाउन द स्ट्रीट, गली से उतरते हुए, एंड देन मैरीली ओवर, और फिर ये घूम जाती है, चली जाती है, ऊपर से उतर जाती है। क्या? मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। अब ये कहाँ चली गई? पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ऊपर देखो, आई सा इट गो। आई यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? आई हियर इज रेफर्स टू द पोएट हिमसेल्फ, जॉन बेरीमैन। मैंने भी इसे जाते हुए देखा। क्या कहते हैं? नो यूज टू से, कोई भी फायदा नहीं है ये कहने का। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे यहाँ पे और भी बहुत सारी, अरे और भी बॉल है। जब भी कोई बच्चा, उसकी कोई चीज टूटती है या कोई चीज खराब हो जाती है या उससे कोई दूसरा बच्चा छीन लेता है, तो हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, दूसरी दिलवा देंगे। ऐसे ही कहते हैं ना, कहते हैं ना ऐसा। बच्चा जब रोता है तो हम उसको बहलाने के लिए, उसको चुप करवाने के लिए, बुलाने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, दूसरी है आपके पास, और ला देंगे। शॉप पे बहुत सारी बॉल्स हैं, शॉप पे बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको और दे देंगे। नो यूज टू से, लेकिन कोई फायदा। भैया अनुज, आप इसको अपने आप को पिन मत करो बार बार बेटा प्लीज। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इवोक कर रहे हैं, इवोक किया जा रहा है, उसको पुकारा जा रहा है। जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? किसी भी चीज को जो कि हमारे आसपास, जब वो चीज प्रेजेंट नहीं होती है, यानी हमारे आसपास नहीं होती है, हम उसको इवोक करते हैं, पुकारते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? पोएटिक डिवाइस पढ़े हैं आपने? मैं आपको सारे पोएटिक डिवाइस करवा चुकी हूँ। यस मैम, पढ़े हैं। तो बताओ फिर कौन से पोएटिक डिवाइस में होता है ऐसा? रिपीट ऐसे करना मैम। जब हम, हमारे आसपास कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होता है या कोई पर्सन ऐसा नहीं होता है और हम उसको पुकारते हैं, इवोक करते हैं। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? ओ लॉर्ड, ए मेरी माँ। जब हमारे आसपास होते नहीं है, जब कोई तकलीफ होती है तो हम क्या कहते हैं? ए मेरी माँ, ओ लॉर्ड, डियर गॉड, ऐसे बुलाते हैं हम। तब कौन सा पोएटिक डिवाइस क्रिएट होता है? मेटाफर। मेटाफर तो कंपैरिजन होता है पागल। तुम पढ़ते नहीं हो भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैरीली बाउंसिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस बताया मैंने? मैरीली बाउंसिंग, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। बाउंस होती हुई जा रही है खुशी से। खुशी से कौन नाचता है? हम ह्यूमन बींग्स नाचते हैं। मैरीली ओवर देयर इट इज इन वाटर, और फिर ये खुशी से झूमती हुई कहाँ चली गई? पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई फायदा नहीं है ये कहने का कि और दूसरी बॉल्स भी हैं। ये कौन कहता है? जॉन बेरीमैन कहते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट, अल्टीमेट क्या होता है? फाइनल। फाइनली ये दुख उस बच्चे को हिला के रख देता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस बॉय, बॉय को फिक्स कर देता है। यानी जो लड़का है, जो बच्चा है, वो घबरा के खड़ा हो जाता है, घबरा जाता है, यानी कांपने लगता है, वहां पे खड़ा हो जाता है, डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल, जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, वो बॉल उसकी चली गई है पानी के अंदर। अब वो क्या क्या कर रहा है? डर गया है, घबरा गया है, अब मतलब दुखी है, बहुत दुखी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वहां पे वो रिजिड, रिजिड क्या होता है?
रिजिड होता है बिना हिले डुले खड़े हो जाना, वो वहां पे खड़ा हुआ है। ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग मतलब शेक कर रहा है, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन मतलब वो घबराना, घूर रहा है। स्टेयरिंग डाउन का मतलब क्या होता है? घूर रहा है, उसको बॉल को घूर रहा है जो कि पानी में चली गई है। स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? सी एंग्रीली, किसी भी चीज को गुस्से में देखना, ठीक है, वो उसको गुस्से में देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर वेयर हिज बॉल वेंट, उसके सारे बचपन के दिन उस हार्बर में, हार्बर मीन्स वो वाटर पॉइंट, वो वाटर जो पानी का जो सोर्स है, जो वाटर सोर्स है, जो भी पॉन्ड है या कोई उसका बहता हुआ पानी है, जो भी है, वहां पे हार्बर मतलब वाटर सोर्स के लिए आया है यहाँ पे। उस पानी के तालाब में, उस पानी में, उस पानी के पॉन्ड में उसके सारे दिन जो भी उसने अपने साथियों के साथ बिताए थे, यानी उस बॉल के साथ जिनसे भी वो खेला करता था, वो सारी यादें उसकी उस पानी में डूब रही हैं। किसके साथ? उस बॉल के साथ। हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल जा रही है या जिसकी जहां उसकी बॉल चली गई, वहीं उसकी वो यादें भी जाती जा रही हैं। आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोकूंगा? आई वुड नॉट अ डाइम अनदर बॉल, मैं क्या क्या कहता है? अ डाइम, डाइम क्या होता है? डाइम होता है करेंसी का 10 सेंट्स। ये जो करेंसी है इसके 10 सेंट होते हैं टाइम। जैसे हम कहते हैं ना, एक कौड़ी, एक पैसा, एक रुपया, तो उसके पैसे का, उनके अपने पैसे का ये 10वां हिस्सा होता है, 10 सेंट्स होते हैं। अनदर बॉल कहते हैं कि 10 सेंट्स में अनदर दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है, दैट इज वर्थलेस, लेकिन वो बेकार है। वर्थलेस मतलब बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कहने को तो 10 सेंट में, 10 सेंट्स में दूसरी बॉल आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है। हाथ नीचे करो असद, सीधे बैठो। ये बिल्कुल बेकार है। क्यों? नाउ ही सेंसेस, क्यों? क्योंकि अब वो बच्चा, ही कौन? दिस बॉय हुज बॉल इज लॉस्ट, जिसकी बॉल खो गई है, वो बच्चा पहली बात क्या सीखेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा, अपनी जिम्मेदारी सीखेगा। और जिम्मेदारी का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉस के साथ कॉप अप करना, लॉस के साथ एडजस्टमेंट करना, लॉसेस को मेंटेन करना सीखेगा। यानी पहली जिम्मेदारी क्या है? मैं उस बच्चे को चाहूं तो दूसरी बॉल ला के दे सकता हूँ जो कि बड़ी मीन है, जो कि बड़ी चीप है, यानी 10 सेंट्स में दूसरी बॉल आ सकती है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सिखाना चाहता हूँ उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी। हम सब ह्यूमन बींग्स की जिम्मेदारी बनती है, इंसान होने के नाते, एज ए ह्यूमन बींग हमें अपने लॉसेस के साथ मेंटेनेंस, यानी उनके साथ एडजस्टमेंट या उनके साथ कोऑपरेशन करना आना चाहिए। जॉन बेरीमैन यही सिखाना चाहते हैं एक बच्चे के थ्रू। क्या कहते हैं? नाउ ही सेंसेस, अब वो महसूस करता है कौन? वो बच्चा जिसकी बॉल खो गई है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली जिम्मेदारी क्या है कि जो भी घाटा हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, हालांकि वो दूसरी बॉल लाके दे सकते हैं, लेकिन आपको जॉन बेरीमैन बताना चाहते हैं कि दूसरी चीज वैसे ही दूसरी चीज, यानी अगर हम आपकी किसी चीज की बात करें जिससे आपकी बहुत ही ज्यादा इंटीमेसी है, आपकी कोई घड़ी है, वो घड़ी किसी कारणवश, किसी किसी भी वे से कोई भी आप या तो ले जाता है या वो टूट जाती है, आपको कहा जाता है कि वैसी दूसरी घड़ी ला के दे देते हैं, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन होगा? जो घड़ी आप 2 साल से पहन रहे थे, यानी जो घड़ी आपको आपके पापा ने, आपके चाचा ने, आपकी माँ ने, किसी ने, आपके भाई बहन ने आपको एक गिफ्ट के रूप में दी, और वो घड़ी टूट जाती है या वो खत्म हो जाती है, तो क्या आपको कहा जाएगा कि आपको दूसरी घड़ी वैसी लाके दे देते हैं? तो क्या आपको उसमें सेटिस्फेक्शन होगा? नो, नेवर, कभी नहीं होगा। वो जो चीज थी उसके साथ जो जुड़ी हुई हमारी भावनाएं थी, वो भावनाएं उसी के साथ चली जाती हैं। इसलिए दुनिया में जो दूसरी चीज होती है उसके जैसी, वो कभी भी हमें प्लीज नहीं कर सकती। ठीक है? ऐसे ही हमारे रिलेशन के साथ होता है। अगर आपसे कहे आपका कोई भी रिलेटिव, आपका, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, हमारा कोई भी ऐसा रिलेटिव या हमारी कोई भी ऐसी पोजीशन हमसे बिछुड़ जाती है,
रिलेटिव अगर ऐसा चला जाता है तो क्या कोई कहे कि मैं आपकी माँ बन सकती हूँ, कोई कहे मैं आपका पिता बन सकता हूँ, कोई कहे मैं आपका पति बन सकता हूँ, कोई कहे मैं आपका बेटा बन सकता हूँ, तो क्या वो सेटिस्फेक्शन हमें आ सकती है? नहीं, कभी नहीं आ सकती। यानी दुनिया में दूसरी चीजें हो सकती हैं, एग्जिस्टेंस हो सकता है दूसरी चीजों का, लेकिन जो हमारी उस चीज के साथ जो हमारी इंटीमेसी थी, जो हमारा अफेक्शन था, वो अफेक्शन कभी भी पैदा नहीं हो सकता, वो कभी भी इमर्ज नहीं हो सकता जो कि हमारी उस चीज के साथ था। तो जॉन बेरीमैन आपको क्या बताते हैं कि भाई वो बच्चा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा, अपनी अपनी पहली जिम्मेदारी सीखेगा कि कैसे मैंने अपने लॉसेस के साथ, अपने घाटे के साथ कैसे मैंने कोऑपरेट करना है, कैसे मैंने अपने इस लॉस के साथ मैनेज करना है, कैसे मैंने आगे का काम शुरू करना है अपना, और वो बच्चा सीखता है। इन अ वर्ल्ड, नेक्स्ट सेंजा देखिए आप, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस सांसारिक दुनिया में, पोजेशन मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, पोजेशंस का मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, इस इस सांसारिक दुनिया में पीपल विल टेक balls here refers to possessions, our properties, our lands, our ornaments, are all items, जो हमारे जितने भी हम यूज करते हैं उन सभी आइटम्स को रिफर करता है ये बॉल। ये जॉन बेरीमैन कहते हैं कि संसार में, इस सांसारिक दुनिया में सभी लोग रखते हैं, सभी लोग लेंगे क्या, बॉल्स को, यानी सभी रखेंगे अपनी पोजेशंस को, सभी के पास अपनी पोजेशंस होंगी। बॉल विल बी लॉस ऑलवेज, और ये बॉल है ना, ये पोजेशंस है ना, ये हमेशा खोती रहेंगी, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टीज है, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं। कोई भी यहाँ इमोर्टल नहीं है। वी ऑल आर मॉर्टल्स, यानी हम सब नश्वर हैं, हम पैदा हुए हैं, हम खत्म भी होंगे, चाहे हम रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारी चीजें हैं, सभी की अपनी एक मर्यादा होती है, सभी की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद सबको खत्म होना है, ठीक है। और हम इंसानों की तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, हम तो कभी अभी किरण मैडम पढ़ा रही है, थोड़ी देर बाद मेरे को कोरोना आ जाता है और 2-3-4 दिन बाद किरण मैडम क्या हो जाएंगी, मैडम थी अभी नहीं है ना। तो हमारी तो कोई वैलिडिटी, हमारी कोई जिसको क्या बोलते हो आप, गारंटी वारंटी, हमारी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ठीक है। चीजों की तो फिर भी गारंटी होती है, वारंटी भी होती है, लेकिन हम इंसानों की कोई गारंटी नहीं है। तो हम सबको सीखना है कि कैसे हम अपने लॉसेस, अगर रिलेटिव रिलेशंस का लॉस है या हमारी प्रॉपर्टीज का लॉस है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी। क्या कहते हैं जॉन बेरीमैन कि इस दुनिया में लोग आएंगे, उनकी पोजेशंस होंगी, और वो पोजेशंस गुम भी होंगी, खो भी जाएंगी, हमेशा होती है। लाइक लिटिल बॉय, अब ये क्या कहते हैं, छोटे बच्चे, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और इस छोटे बच्चे की तरह कोई भी उस पोजेशन को वापस बाय नहीं करेगा, कोई बाय नहीं करता है, कोई भी खरीदता नहीं है दोबारा से। क्यों? money is external, here it is the main theme of this poem, money is external, मनी बाहरी है, यानी जो हमारा जो धन है या हमारा जो पैसा है वो बाहरी है। बाहरी क्यों कहा है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। बाहरी क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि मनी से, इस धन से, जो हमारे पास जो पैसा है उससे हम बाहरी खुशियां, बाहरी चीजें, यानी जो हमारी पोजेशंस हैं वो तो हम कर सकते हैं, वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो खुशियां है ना, जो हमारी इंटरनल जो हैप्पीनेस है, जो हमारी डिलाइटनेस है, उसको हम मनी से नहीं खरीद सकते, है ना। मनी से नहीं खरीद सकते, ऐसा ही होता है ना। जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, आंतरिक जो संतुष्टि है, जो हमारी आत्मा की जो खुशी है, उसको हम पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। वो तो कैसे आती है? वो तो हमारे अपने व्यवहार से, अपने आचार से, विचार से आती है, ठीक है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। कौन? बच्चा। ही हियर इज बच्चा, वो बच्चा, वो बॉय। वेल बिहाइंड इज desperate eyes here transferred epithet, the poetic device। desperate मतलब disappointed, desperate मतलब hopeless eyes से वो सीख रहा है the epistemology of loss। epistemology का मतलब क्या होता है बेटा? एपिस्टेमोलॉजी आपके इसमें भी लिखा हुआ है, क्या है एपिस्टेमोलॉजी? दिस वर्ड इज ग्रीक वर्ड एंड इट मींस नॉलेज फॉर लॉसेस, नॉलेज विद द एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। आपके इसमें लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। स्टडी लॉस की नेचर को जानना, स्टडी ऑफ लॉस, स्टडी ऑफ
लॉस ऑफ